यूसीसी को लेकर बड़ी खबर है। सीएम धामी को समिति आज यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सौंपा जाएगा ये ड्राफ्ट। 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था। कल होने वाली कैबिनेट में ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी और 6 फरवरी को सरकार ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लागू करने की तैयारी सरकार कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से यूसीसी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर आज यूसीसी जो कमेटी है वो ड्राफ्ट अपना सरकार को सौंप देगी। सीएम धामी को समिति आज यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपने वाली है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सौंपा जाएगा ये ड्राफ्ट और 27 मई 2022 को 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसके बाद से ही तमाम सुझावों को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है और कल होने वाली जो कैबिनेट है उसमें इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी। वहीं 6 फरवरी को सरकार ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश करेगी और धामी सरकार की पूरी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी को लागू किया जाए। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, आज वो दिन है जब ड्राफ्ट यूसीसी का जो है सरकार को सौंपा जाएगा। क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है? जी दिव्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरीके से तमाम चर्चाएं चल रही थी और लगातार जिस तरीके से तमाम विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे थे कि यूसीसी को लेकर लगातार हिला हवाली सरकार की तरफ से की जा रही है, तो वहीं अब यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो करीब 2 साल बाद अब आज जो कमेटी बनाई गई थी यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए, रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में वो कमेटी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 11 बजे ड्राफ्ट सौंपेगी और उसके बाद जो है इस ड्राफ्ट पर पूरा जो है विचार किया जाएगा और उसके बाद विधानसभा सत्र जो होने वाला है 5 फरवरी से 6 फरवरी में इसे विधानसभा के सत्र में रखा जाना है और उसके बाद हो सकता है कि 6 फरवरी में जो है इसे पेश किया जाए और इसके बाद जो है राज्यपाल से इसे मंजूरी मिलेगी और उसके बाद ये विधेयक के रूप में जो है प्रदेश में पारित हो जाएगा। तो इस तरीके की जो है तमाम पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, लेकिन 2.5 लाख सुझावों के बाद और करीब 30 बैठकों के प्रस्ताव के बाद जो है ये पूरी ड्राफ्ट कमेटी ने जो है ये ड्राफ्ट तैयार किया है और इस ड्राफ्ट को लेकर अब जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्राफ्ट सौंपा जाएगा और इसमें इसे फिर जो है विधानसभा सत्र में रखा जाएगा और उसके बाद इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद इसे जो है विधानसभा में पारित किया जाएगा, जिसके बाद फिर इसे राज्यपाल की जो है मंजूरी मिलेगी। तो इस तरीके से जो है यूसीसी को लेकर जिस लंबे समय से जो है कवायद चल रही थी कि जो है लगातार कार्यकाल कमेटी का बढ़ाया जा रहा था ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर, जिस पर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा था कि यूसीसी को लेकर सत्ता पक्ष चुनावी मुद्दा से बनाना चाहता है और लगातार हिला हवाली की जा रही है। तो अब जो है वो ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और अब इसे 6 फरवरी में जो है विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। तो वहीं इस समय ड्राफ्ट की अगर बात करें तो कई ऐसी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं जिसको लेकर महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान इस यूसीसी के ड्राफ्ट में हो सकते हैं। जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो उससे भी जो है उसमें पंजीकरण पहले कराना होगा। लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 वर्ष है उसे बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने की भी बात इसमें रखी गई है और जो पिता की संपत्ति पैतृक भूमि में जो लड़कों को उसमें हिस्सा मिलता है उसमें लड़कियों को भी हिस्सा मिलने की इसमें संभावना जताई जा रही है। तो इस तरीके से जो है तमाम कई चीज़ें इस यूसीसी में जो है रहने जा रही है और जो समान नागरिक संहिता इसे है उसमें कई कानून जो है लड़के लड़कियों को समान कानून इसका इसमें प्रावधान जो है रखा जाना है। तो इस तरीके से पूरा ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है और आगे जब आज ये ड्राफ्ट सरकार को सौंपा जाएगा और उसके बाद जब विधानसभा सत्र में इसे रखा जाएगा, बाकी इसमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें सरकार की तरफ से रखी गई है जो जिस कमेटी ने जो है ड्राफ्ट तैयार किया है उस कमेटी की तरफ से क्या कुछ चीज़ें और क्या कुछ प्रावधान इसमें रखे गए हैं वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से यहाँ पर जब डिस्कशन होगा तो इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी टेक्निकलिटी विपक्ष के सामने नहीं है, क्योंकि दोनों ही दलों के जो नेता थे वो इसमें मौजूद थे, जिससे कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाया गया था। लेकिन इसको लागू कैसे किया जाएगा, क्योंकि पहले भी जब ये ड्राफ्ट बना था उसके बाद जो है चर्चाएं हो रही थी, तो कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा?
जी दिव्या, यूसीसी को लेकर अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे तो तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार दोबारा आती है तो हम्म। यूसीसी को लाया जाएगा और यूसीसी को जो है लागू किया जाएगा, जो कि उनके घोषणा पत्र में भी यूसीसी को रखा गया था। तो इस तरीके से जो लगातार 2 साल से जो है इसका कार्यकाल लगातार बढ़ाया जा रहा था ड्राफ्ट को लेकर। तो ड्राफ्ट अब कमेटी जो है वो अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल ये खड़े कर रहा है कि इसमें जो तमाम सब गढ़वाली का जो कुमाऊनी हैं, गढ़वाली हैं, सभी की अपनी अलग अलग सभ्यताएं हैं, अपना अलग अलग कानून हैं। तो इस तरीके से अगर उन्हें क्या कुछ इसमें उनके लिए क्या प्रावधान रखा जाता है, भोटिया जनजाति के लिए क्या कुछ प्रावधान रखा जाता है और जो अलग अलग जातियाँ हैं उनके लिए क्या कुछ इसमें प्रावधान रखा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं इसे अब जो है आज जो कमेटी है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये ड्राफ्ट सौंपेगी और उसके बाद इस पर जो है सरकार विचार करेगी और इस पर चर्चा करेगी, इस ड्राफ्ट को पूरा अध्ययन इसका करेगी और उसके बाद जो है इसे कल जो कैबिनेट बैठक होने जा रही है उसमें इसे किया जाएगा। और उसके बाद जो है जो विधानसभा का सत्र होगा 5 फरवरी से 6 फरवरी में जो है इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और उसके बाद जो है राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे एक विधेयक के रूप में जो है प्रदेश में पारित किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है यूसीसी को अगर लागू प्रदेश में होता है तो उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा यूसीसी को लागू करने वाला। तो सरकार का यही फोकस है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है जो सरकार इस यूसीसी को लागू कर दे और जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो वादा प्रदेश सरकार ने जनता से किया था यूसीसी को लाने का, उस पर सरकार जो है खरा उतरे और लोकसभा चुनाव से पहले पहले यूसीसी के ड्राफ्ट को प्रदेश में लागू कर सके। अच्छा अरुण, ये जो सत्र होने वाला है इसमें खास तौर पर ये कहा गया था कि डिस्कशन का टाइम ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि यूसीसी एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा कानून है, इसमें चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, सवाल जवाब भी विपक्ष की तरफ से किए जाएंगे। लेकिन जो एक दिन का समय कहा गया था तो नाकाफ़ी जो है विपक्ष की तरफ से इसे बताया गया था, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? क्या ये सिर्फ यूसीसी के डिस्कशन के लिए टाइम बढ़ाया जा सकता है सत्र का? जी दिव्या, सत्र जो है 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और 8 फरवरी तक जो है ये सत्र चलेगा और इसमें 5 फरवरी को जो दिवंगत विधायक है उन्हें श्रद्धांजलि जिसमें दी जाएगी और उसके बाद जो है 6 फरवरी को ये यूसीसी के ड्राफ्ट को उसमें रखा जाएगा और पोर्टल पर रखा जाएगा। उसके बाद यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर चर्चा होगी। तो वही इस सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर भी जो प्रवर समिति बनी थी उस प्रवर समिति ने भी जो है अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को सौंपी थी। तो उसको लेकर भी इस पर चर्चा होगी। और हालांकि यूसीसी सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है और यूसीसी को लेकर लंबे समय से जो है तमाम जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो उसको लेकर विपक्ष का यही कहना है कि इसमें जो है समय बढ़ाया जाए, जो 8 फरवरी तक सत्र चलना है इसे आगे और बढ़ाया जा सके ताकि यूसीसी को लेकर एक हेल्दी डिबेट जो है हो सके और इसमें जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को विपक्ष भी उन पर अध्ययन कर उन पूरा जो है उसे जनता के सामने रख सके और जो विपक्ष के सवाल हैं उन सवालों पर जो है चर्चा हो सके कि क्या कुछ यूसीसी में रखा गया है। इस पर एक पूरा अगर अध्ययन होगा तो उसके बाद अगर डिबेट होगी तभी जाकर होगा। लेकिन आनन फानन में अगर यूसीसी लागू होता है तो इससे काफ़ी जो है कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है, ऐसा विपक्ष का कहना है। और विपक्ष का कहना है कि जो ये सत्र है सत्र की अवधि भी जो है बढ़ाई जानी चाहिए जिससे जो है इस पर एक अच्छा जो है चर्चा हो सके और चर्चा के बाद ही जो है इसे पारित किया जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।